Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, टेंस इन इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 की वीडियो में आपने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज की इस क्लास की वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। तो जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का यूज जो होता है वो ऐसे कार्यों के लिए होता है जो वर्तमान यानी प्रेजेंट में ही क्या हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। यानी ऐसा कोई भी कार्य जो चल तो रहा है वर्तमान में लेकिन वो क्या हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, वो टेंस होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण काल। क्लियर? तो इसके जो हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिलता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हैं, या है, ये है, ये है इत्यादि ऐसे जो शब्द होते हैं लास्ट में आपको मिलते हैं, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? और इंग्लिश में पहचानने का तरीका ये है, अगर आपका सेंटेंस अंग्रेजी में दिया है तो आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव मिलता है। ठीक? तो हैज़ का जो यूज होता है वो होता है सिंगुलर नाउन के लिए, और हैव का जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन के लिए। इसका एक जो सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैज़ हैव, जैसा भी हमने बताया कि हैज़ का जो यूज होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए और हैव का जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन के लिए। फिर मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म का मतलब जैसे आप ईट जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, एट जो होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, और ईटन जो होता है वो क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तो यही जो थर्ड फॉर्म है किसी भी वर्ब की, वही थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड और थर्ड। तो ऐसे जितने भी वर्ब होते हैं वो उन सबका ये थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, फिर जो भी कुछ सेंटेंस में बचता है वो हम लिख देंगे। क्लियर? तो इसमें जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें नॉट का जो यूज होता है वो तीसरे स्थान पर, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब या हैज हैव के बीच बात कह सकते हैं, तो यूज तो तीसरे स्थान पे ही होना है, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। आप एक सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या है, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है। हिंदी वाक्य में आप देख रहे हैं लास्ट में क्या आया है, चुकी है, यानी जो कार्य है वो क्या है, वर्तमान में ही पूरा हो चुका है। कार्य मतलब जो बात कर रहा है, जब जो नरेटर है जो बात कर रहा है कि वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, तो उसका कहने का अर्थ ही वह जो कार्य हुआ है वो पूरा हो चुका है, लेकिन वो वर्तमान में कह रहा है। ठीक? तो इसका क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए जो काम करने के लिए बता रहा है, जिसके बारे में बात कर रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट वह। तो उसका और ये चुकी ही से पता चल रहा है कि कोई लड़की की बात कर रहा है, तो हो जाएगा सी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी। और शी होता जो है वो सिंगुलर नाउन होता है। अगर नाउन आपका सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। क्लियर? उसी हिसाब से उसका पॉजेसिव केस भी होगा, यूज किया जाएगा। यानी हम अगर यहाँ जैसे बात करें सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, तो ये आपका सेंटेंस ये पूरी तरह से कंप्लीटली सही है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें सी हैज फिनिश्ड दियर वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इसका जो पॉजेसिव केस होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। ये आपको चीजें नोट यानी याद रखनी चाहिए। आप अपने पेन कापी लेकर बैठे हो तो नोट भी जरूर कर लें, जिससे ताकि आपको जो चीजें हैं दिमाग से अगर उतर जाती हैं, भूल जाते हैं, तो आप नोट्स अपनी देख करके एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में अगर आप देखें, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि जो नॉट का जो यूज है वो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बात करना है। ठीक है? तो हो जाएगा सी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क। और आपको सेंटेंस देके समझाते हैं हम। आप इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। सेंटेंस क्या है, वह अभी अभी आया है। लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, या है। आपको पहचान में ही हमने बताया था कि जो हिंदी वाक्य होगा उसके लास्ट में क्या मिलेगा, या है, ये है, ये है। ये जो सारे वर्ड है ये सब पहचान किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सेंटेंस क्या हुआ, अभी अभी आया है, इसका क्या हो जाएगा, ही हैज कम रिसेंटली। इसका नेगेटिव जब चेंज करें, नॉट हमें बस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही कर देना है, हो जाएगा सेंटेंस आपका ही हैज कम, ही हैज नॉट कम रिसेंटली।
क्लियर, आपका ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। अगला देखिए, उसने अपनी अंगुली काट ली है। सी हैज, यहाँ जो सब्जेक्ट क्या है, काट ली है से पता चल रहा है क्या है, ये है, तो ये किसी लड़की की बात करें तो हो जाएगा शी। सी हैज कट हर फिंगर, इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो हो जाएगा शी हैज नॉट कट हर फिंगर। क्लियर, आपका जो सेंटेंस होगा वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देखिए क्या है, तुमने बाजार से एक बैल खरीदा है। यू हैव बॉट एन ऑक्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ आप पूरी तरह से क्या है, आप देख रहे हैं यू के बाद आप एक, यू क्या होता है, प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, वहां हमें तुरंत क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल की ही लगाएंगे, तो हो जाएगा यू हैव बॉट एन ऑक्स फ्रॉम द मार्केट। नेगेटिव चेंज होगा, यू हैव नॉट बॉट एन ऑक्स फ्रॉम द मार्केट। आपको बस क्या ध्यान देना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, और जो वर्ब है आपकी मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। क्लियर, अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर ले चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताए थे दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH वर्ड टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, आपसे सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है, सेंटेंस क्या होता है, प्रश्न पूछता है और सेंटेंस के आगे क्या लगा होता है और उसका जवाब आप सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस देखें, क्या मेढक कुएं में कूद चुका है, आप इसका जवाब अगर कूद चुका होगा तो यस करेंगे, नहीं कूदा होगा तो नो करेंगे। लेकिन जो WH वर्ड टाइप होता है उसमें जो WH वर्ड होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब जो वर्ड है वो सब सेंटेंस के बीच में आपको मिलते हैं, और जब वो बीच में मिलते हैं तो आप उसका जवाब यस नो में ना दे करके उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। क्लियर, जैसे मेढक कुएं में क्यों कूद चुका है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा क्यों कूदा है। ठीक है, तो इसका जब सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी जो भी होगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। क्लियर, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट ETCN जो कुछ बचता है हम उसको लिख देते हैं। क्लियर, लेकिन जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आती है तो वहां पर नॉट का यूज, अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो आपका पहले चला गया है तो सब्जेक्ट के बाद करेंगे, यानी रहेगा तो तीसरे नंबर पर ही। क्लियर, अभी हम बात कर रहे थे WH वर्ड टाइप की, तो जो WH वर्ड होता है अगर सेंटेंस में ऐसा मिलता है WH वर्ड बीच में है तो सबसे पहले हम वो जो WH वर्ड है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी उसका जो इंग्लिश होगा, अंग्रेजी जो होगा वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स यूज किया जाएगा। क्लियर, आप जैसे पहला सेंटेंस देख सकते हैं क्या है, क्या मेढक कुएं में कूद चुका है। वाक्य के सबसे शुरुआत में ही क्या आया है, इसका मतलब ये यस WH वर्ड टाइप ना होकर के यस नो टाइप है, और यस नो टाइप होगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज करेंगे। अब यहाँ एक मेढक की बात की जा रही है, वो पूछ रहा है कि क्या मेढक पानी में कुएं में कूद चुका है। क्लियर, तो यहाँ जो मेढक है वो सिंगुलर नाउन है तो होगा जाएगा हैज द फ्रॉग। क्लियर, अब वर्ब है आपका है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब में क्या है कूदना, कूदना का थर्ड फॉर्म होगा यानी जंप, जंप्ड, जंप्ड। पानी में कूद रहा है, आपको प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है गति करते हुए तो वहां इनटू का यूज किया जाता है, तो हो जाएगा ही हैज द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क कर देना है। क्लियर, लेकिन यही अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या हो जाएगा, हैज द फ्रॉग नॉट जंप्ड इनटू द वेल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी सबसे पहले आप ये देख लीजिए सेंटेंस आपका कैसा है, WH वर्ड टाइप है या यस नो टाइप, उसी के अनुसार आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है बस। इसका जब WH वर्ड टाइप होता तो क्या करते हम, मान लो सेंटेंस के बीच में सेंटेंस ऐसा होता मेढक कुएं में क्यों कूद चुका है, तो हो जाता सबसे पहले वो जो क्यों है उसके स्पेलिंग लिखते वाई
उसके बाद मेढक के अनुसार बाकी सारे ऐसे लिख देना है। वाई हैज द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देना। क्लियर? यानी सेंटेंस आपका कोई भी रहे, WH वर्ड हो या यस नो टाइप हो, आपको बस ध्यान देना उसके सब्जेक्ट और उसके वर्ब को। और सारे एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आप अगला एक एग्जांपल देखें, उसमें मैंने तीनों समझाया कैसे। क्या लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ काट चुका है? तो आप देखिए बात किसकी कर रहा है, किसी लकड़हारे की, और वो जंगल में सूखा पेड़ काटा है। तो काटना यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। जो मेन वर्ब है क्या है, काटना। काट किसको रहा है, सूखे पेड़ को। कहाँ काट रहा है, जंगल में। कौन काट रहा है, लकड़हारा। सेंटेंस कैसा है, यस नो टाइप, इंट्रोगेटिव है। टेंस कौन सा है, चुका है से पता चल रहा है क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? ये सब चीजें आप सेंटेंस को देखते ही समझ जाइए वो किस में है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले आप देख रहे हो ये यस नो टाइप है, तो हेल्पिंग और यूज करेंगे। इसके लकड़हारे यानी जो आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके अनुसार करेंगे। तो हैज द वुड कटर कट द ड्राई ट्री इन द फॉरेस्ट। क्लियर? इसका जो निगेटिव चेंज करें तो क्या हो जाएगा, हैज द वुड कटर नॉट कट द ड्राई ट्री इन द फॉरेस्ट। अगर ये यस नो टाइप होता तो WH वर्ड टाइप होता तो क्या करते, ऐसा होता लकड़हारा जंगल में सूखे पेड़ कब काट चुका है या कब काट लिया है। तो क्या हो जाएगा, व्हेन हैज द वुड कटर कट द ड्राई ट्री इन द फॉरेस्ट। आप ऐसे करते हैं तो आपके सारे सेंटेंस सही होते हैं, क्योंकि आप अगर एक सही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और जो आपका स्ट्रक्चर है वो उसके अनुसार आप सेंटेंस को बना रहे हैं, तो आपका कहीं से भी कोई गलती नहीं हो सकती है। एक सेंटेंस और देखते हैं। सेंटेंस आप देखें क्या है, मेरे दादाजी नदी के किनारे पौधों को लगा चुके हैं। ये अफर्मेटिव में है। क्लियर? इसको हम चारों में चेंज करके आपको बताते हैं कैसे सेंटेंस आप एक सेंटेंस को चारों में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है, मेरे दादाजी यानी माई ग्रैंडफादर। ये नाउन सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हो जाएगा हैज। माई ग्रैंडफादर हैज, लगाना यानी पौधों को लगाना क्या होता है, प्लांट यानी प्लांटेड। माई ग्रैंडफादर हैज प्लांटेड सैपलिंग्स। पौधों को क्या होता है, सैपलिंग। यस यस एपी सैपलिंग्स कहाँ लगाए हैं, नदी के किनारे, बिसाइड बिसाइड्स द रिवर। क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर हैज प्लांटेड सैपलिंग्स बिसाइड द रिवर, यानी नदी के किनारे दादाजी ने क्या कर दिया, पौधों को लगा चुके हैं। सेंटेंस क्या है, लास्ट में चुके हैं, यानी ये प्रेजेंट की में जो कार्य है वो क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। दादाजी ने पौधों को लगा लिया है, यानी लगा चुके हैं। इसका जब निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर has not planted saplings beside the river। क्लियर? ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। जब आप बात करेंगे इंट्रोगेटिव का तो क्या हो जाएगा, अगर हम यस नो टाइप बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज है वो सबसे पहले हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज माई ग्रैंडफादर प्लांटेड सैपलिंग्स beside द रिवर। क्लियर? अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे तो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस का आपका कैसा भी हो, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव,
इंट्रोगेटिव में निगेटिव में भी एस नो टाइप हो या WH वर्ड टाइप हो, आप जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है उसका, उसके अनुसार आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आता वो स्ट्रक्चर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं इसका प्रेजेंट का चौथा और अंतिम जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो चलते हैं आपको। प्रेजेंट टेंस का अगला जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। यानी वर्तमान में जो कार्य पूरा हो चुके हैं, लेकिन वो शुरू तो हुआ था पास्ट में, लेकिन जारी वर्तमान में भी होता है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? ये जो टेंस होता है इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, ये सारे ऐसे जो वर्ड आते हैं ऐसे मिलते हैं। अब आप सोचोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी पहचान क्या होती है, यही होती है, रहा है, रही है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इसमें जो कार्य शुरू हुआ है उसके कार्य शुरू होने का एक समय भी दिया होता है, कि जो वो कार्य जो शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये आपका जो समय है वो दिया होता है। क्लियर? और वो समय जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिंस होता है और एक फॉर। सिंस का मतलब ऐसा समय जो निश्चित है। क्लियर? वो समय क्या होता है, सिंस होता है, और जो समय अनिश्चित होता है, जिसका शुरू होने का मतलब कोई निश्चित नहीं होता कि वो कब शुरू हुआ था, वो फार होता है। अब जैसे निश्चित समय में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिनों के भाग। दिनों के भाग का मतलब सुबह जो दिन होता है, जैसे 24 घंटे का आपका पूरा दिन होता है, एक दिन होता है। क्लियर? और उसमें कितने भाग होते हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, कुल 4 भाग होते हैं। तो ये जो भाग है वो क्या होता है, निश्चित होता है। सुबह से का मतलब, अब सुबह से की बात करेंगे तो ये जो मॉर्निंग टाइम है उससे बीच में शुरू हुआ था कोई कार्य। दोपहर की बात करेगा तो वो दोपहर यानी 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय कोई टाइम रहा होगा, उस समय कार्य शुरू हुआ है। शाम का मतलब जो सूर्यास्त के समय, और रात का मतलब ये हुआ जब सूर्य अस्त हो चुका, जब से एकदम सन्नाटा, सब सो रहे हैं, अंधेरा, उस समय का जो समय होता है वो क्या होता है, रात होती है। तो ऐसे जो दिनों के भाग हैं उनके लिए यूज किया जाता है सिंस। महीनों के नाम, अब महीनों के जो नाम है, साल में, एक साल में जो 12 महीने हैं वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी क्या है, निश्चित है। सप्ताहों के नाम है जो, वो भी क्या होंगे, निश्चित होते हैं। सोमवार, रविवार, मंगलवार, ये जितने भी हैं वो सब क्या होंगे, निश्चित होंगे। अब बजे का मतलब जैसे 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, पूरा एक 24 आवर का जो आवर होता है उसमें कोई भी बजा हो, कुछ भी बजा हो, 2, 1, 4, एनीथिंग एल्स, वो सब जो है वो निश्चित समय होते हैं। वर्षों के नाम ऐसे, जैसे अभी चल रहा है 2020, 2020 का मतलब पूरा 2020 जो 365 दिन है वो सभी उस 2020 के साल में आएंगे। 2019, 2018, यानी कोई भी जो सन है वो क्या होगा, निश्चित होगा। क्लियर? अगला जो है त्योहारों के जो नाम है, ऋतुओं के जो है, ऋतु कितने हैं, गर्मी, बरसात, सर्दी और बसंत, ये जो ऋतुएं हैं वो भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। कोई घटना हुई है इतिहास की, ठीक है, जो ऐसी घटनाएं, इवेंट्स हुए हैं वो सभी क्या होंगे, निश्चित होता है। क्लियर? अब अनिश्चित की बात करें, जो निश्चित समय जो है अनिश्चित होता है उसके लिए हम यूज करते हैं फार। अब यहाँ जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वही आपके होते हैं अनिश्चित समय। यानी यहाँ पर क्या होगा, संख्या दिए रहेगा। यहाँ सब नाम दिया रहता है, प्रॉपर कह सकते हो, प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन यहाँ जो अनिश्चित समय होगा वो क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। जैसे 2 महीने से, 2 दिन से, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, घंटों की संख्या, वर्षों की संख्या। यानी इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको नंबर मिलेंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, तो वो क्या होगा, अनिश्चित। 2 दिन से, अब पता नहीं किस 2 दिन की बात कर रहा है। जैसे मान लो अगर हम कहें कि हम तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, अब पता नहीं कब, कौन सा 2 दिन बीता हुआ या आने वाला, वो आपको कंफर्म नहीं होता है, इसलिए वो क्या होगा, अनिश्चित होता है। तो इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है हम वो आपको बता देते हैं, जिससे आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकें। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है,
हैज़, हैव, उसके बाद बीन मिलेगा आपको, और मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, और समय के लिए सिंस और फॉर, उसके बाद जो टाइम रहेगा वो लिखा जाएगा। क्लियर? आप सब जो रूल है देख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये जो सिंस और फॉर है उस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद जो भी टाइम रहेगा हम उसको लिख देंगे। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बात करेंगे, यानी हैज, हैव, उस बीन के बीच में। जैसे आप सेंटेंस, यहाँ 2 सेंटेंस आपको हमने दिया है, आप देख सकते हैं क्या है, वह सुबह से एक उपन्यास पढ़ रहा है। समय क्या है? सुबह से, और सुबह क्या है? एक निश्चित समय है। क्लियर? और वो उसका कार्य क्या कर रहा है? जो मेन वर्ब है, पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है? उपन्यास पढ़ रहा है। सब्जेक्ट कौन है? वह है। यानी सब चीजें आपको क्लियर हो गई, सब मिल गए, तो आप करो हल करना। जैसे क्या होगा? सब्जेक्ट ये है, ही हैज बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। जब इसका नेगेटिव चेंज करेंगे क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। क्लियर? आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। आप देख रहे हैं वहां सब्जेक्ट के रूप में ही है, जो सिंगुलर नाउन है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज, और प्लूरल होता तो बीन। क्लियर? यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर में अगर समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फॉर, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? अगला सेंटेंस आप देखो, तुम 2 हफ्तों से सड़क पर दौड़ रहे हो। सेंटेंस कैसा है आपका? अफर्मेटिव में है, और जो इसका टाइम दिया गया है वो 2 हफ्तों जो अनिश्चित होता है। क्लियर? मेन वर्ब क्या है? दौड़ना। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल में यानी तुम, तो हो जाएगा इसका यू। इसके साथ हम यूज करेंगे हैव बीन रनिंग, सड़क पर दौड़ रहे हो, ऑन द रोड। कब से दौड़ रहे हो? 2 हफ्तों से, फॉर 2 वीक्स। क्लियर? एकदम सिंपल सा। जब इसका निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हैव बीन रनिंग ऑन द रोड फॉर 2 वीक्स। टेंस जो होता है वो एकदम बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर हम इसे टेंस के जो फार्मूले हैं, स्ट्रक्चर है, इसे अगर अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका जो स्पीकिंग यानी आप बात करना से और सीख सकते हैं अच्छे से। क्योंकि पूरा सेंटेंस ही क्या होता है, जब हम किसी बात करते हैं, कोई स्टोरी नरेट करते हैं, तो वो इन्हीं टेंस के आधार पर होता है। यानी जो सेंटेंस आप बनाते हैं वो टेंस के आधार पर। अगर वो आप बात कर रहे हैं किसी प्रेजेंट की घटना की, तो आप ये प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। उसमें पास्ट की कोई घटना बता रहे हैं तो वहाँ जो पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी और जो उसके रूल्स होंगे, उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, आसानी से नरेट कर सकते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे इसे। अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हो आसानी से मिल जाए। बस लगातार हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, ताकि सभी लोग मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके, जिससे आप आसानी से इंग्लिश ग्रामर के अलावा भी और भी ढेर सारी चीज़ें पढ़ सके। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अलावा भी हम कई सारी चीज़ें ऐड करते रहेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। क्लियर? तो आप चलते हैं इंट्रोगेटिव के बारे में। अब यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका रूल क्या हो जाएगा, जैसा आप जानते हैं सभी में एक ही जैसा रूल होता है। इंट्रोगेटिव जब होगा तो WH वर्ड या स्नोटाइप जैसा भी होगा, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले करेंगे। क्लियर? तो स्नोटाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले, और WH वर्ड टाइप में उसके पहले जो WH वर्ड होता है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन आप करोगे। बीन के बाद मेन वर्ब में आपका जो फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फार, यानी दोनों में से कोई एक। अगर समय निश्चित होगा सिंस, अगर समय निश्चित है तो फार। फिर उसके बाद जो टाइम गिवन रहेगा उसको लिख देते हैं।
क्लियर। लेकिन इसका जो निगेटिव होगा यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट और बीन के बीच में तीसरे स्थान पे करते हैं। आप एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। सेंटेंस क्या है आपका, क्या बच्चे 1 घंटे से स्कूल में गाना गा रहे हैं। कुछ बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है प्रश्न कि वो 1 घंटे से स्कूल में गाना गा रहे हैं। तो अगर ये यस नो टाइप है क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस यस नो टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बच्चे हैं उनके अनुसार हैज या हैव का चुनाव करेंगे। बच्चे अगर आप देख रहे हैं प्लूरल है तो हैव क्या हो जाएगा, हैव द चिल्ड्रेन। क्लियर। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, बीन। हैव द चिल्ड्रेन बीन, गाना गा रहे हैं सिंगिंग, सिंगिंग द सॉन्ग। कहां गा रहे हैं, स्कूल में, इन द स्कूल। कब से गा रहे हैं, 1 घंटे से। अब 1 घंटे आपको पता नहीं वो कौन सा घंटा है, तो अनिश्चित में है तो फॉर हो जाएगा। क्या होगा, फॉर 1 आवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इसका जब निगेटिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव द चिल्ड्रेन not been singing the song in the school for 1 hour। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर, एकदम सिंपल सा। अगर ये वाला देखो यस नो टाइप की जगह पर क्या दिया हूं, WH वर्ड टाइप है, तो इसको WH वर्ड टाइप होगा तो सबसे पहले जो WH वर्ड की क्या है उसको लिख देंगे। क्यों है, क्यों को होता है व्हाई, तो क्या होगा इसका व्हाई। अब यहां पर क्या सेंटेंस जो सब्जेक्ट है तुम है, तो तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, उसके अनुसार हम हेल्पिंग चुनाव करेंगे, हैव। व्हाई हैव यू। उसके बाद क्या होगा, बीन। वाई हैव यू बीन। मेन वर्ब क्या है, नहाना, बैथिंग। वाई हैव यू बीन बैथिंग, नहा कहाँ रहा है, नदी में, इन द रिवर। सुबह 4 बजे से, टाइम क्या है, निश्चित है, सिंस 4 o'clock। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है उसी के बाद नॉट लगा देंगे, यानी हो जाएगा आपका वाई हैव यू नॉट बीन बैथिंग in the river since 4 o'clock। क्लियर। ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, कुछ बड़ा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा। बस आपको चीजों को बस समझना है, यानी ध्यान क्या देना है। अगर जब सेंटेंस उसमें जो सिंस फार है, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर सीधे एक ही बार में देखा आपने रहा है, रहे मिला, आपने सोच लिया कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आप हेल्पिंग में लगा दोगे इज एम आर। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर वहां पर कार्य का जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, अगर उसका समय दिया गया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या होगी, हैज हैव प्लस बीन। क्लियर। और जो समय होगा उस समय के अनुसार हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपकी जो प्रेजेंट की जो क्लास है और जो टेंस है वो पूरी तरह से अब आज खत्म होती है। कल की क्लास में आप पास्ट के बारे में पढ़ोगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।